बैंगलोर, एक शहर जिसे इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। पर करीब 25 साल पहले यहाँ एक ऐसे आदमी का खौफ फैला था जिसकी वजह से औरतों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। ये कहानी उस आदमी की है जिसकी वजह से बैंगलोर और कर्नाटका के घरों के दरवाजों पर ग्रिल्स लगने शुरू हो गए थे। ये कहानी उस आदमी की है जिसके 20 से भी ज्यादा मर्डर और रेप केसेस ने विमेन सेफ्टी और पुलिस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। ये कहानी है बैंगलोर के साइको सीरियल किलर उमेश रेड्डी की। 4 दिसंबर 1996 कर्नाटका के चित्रदुर्ग शहर में शाम के करीब 7 बज रहे थे जब एक 17 साल की लड़की गीता अपने पिता के साथ घर जा रही थी। सूरज ढल चुका था और रास्ता सुनसान था क्योंकि वहां ज्यादा बस्ती नहीं थी। जब उसके पिता एक दुकान पर रुके और गीता को आगे चलने के लिए कहा। अब चलते चलते अचानक गीता की नजर एक टोपी पहने आदमी पर पड़ी जो सामने से उसकी तरफ चला आ रहा था। जैसे जैसे वो आदमी करीब आता, गीता की धड़कनें तेज हो रही थी, पर उसे राहत की सांस तब मिली जब वो आदमी चुपचाप उसके करीब से गुजर गया। लेकिन जल्द ही गीता को ये एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही टोपी वाला आदमी था, पर इस बार गीता की धड़कनों के साथ उसके कदम भी तेज हो गए थे। पर वो आदमी भी रुकने वाला नहीं था, वो उसी रफ्तार के साथ गीता के पीछे चलता रहा। खौफ में आकर गीता ने अब भागना शुरू कर दिया था। गीता को भागता देख वो आदमी भी भागने लगा और देखते ही देखते वो उसके करीब पहुंच चुका था। खुद को बहुत चालाक समझती है क्या? क्या लगा था मुझसे बच जाएगी? इतना कहकर वो आदमी गीता पर चढ़कर उसका गला दबाने लगा ताकि वो चीख ना पाए। मौत गीता के बिल्कुल सामने थी, पर उसने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का दिया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसकी टोपी उतर गई और गीता ने उस आदमी का चेहरा देख लिया। इतने में उस आदमी को पीछे से एक पत्थर लगा। गीता के पिता वहां अपनी बेटी को बचाने पहुंच चुके थे। अपने पिता को सामने देख मानो जैसे गीता में भी हिम्मत आ गई हो, उसने भी एक पत्थर उठाकर उस आदमी के मुंह पर दे मारा और उसे अपने ऊपर से गिरा दिया। अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वो आदमी वहां से भाग तो गया, पर उसे क्या पता था कि उसकी यही एक गलती उस पर भारी पड़ने वाली थी। गीता का यही एक्सपीरियंस बैंगलोर के सबसे बड़े सीरियल किलर का चेहरा सबके सामने लाने वाला था। इस दरिंदे का नाम था उमेश रेड्डी। पर ये उमेश का पहला क्राइम नहीं था। चित्रदुर्ग के छोटे से गांव बसपा मलीगे में पैदा हुआ उमेश बचपन से ही टेढ़ी बुद्धि का था। खेती चुराना, बकरियां बेचना और स्कूल में लड़कियों के स्टेशनरीज चुराना उसके लिए आम बात थी। इसी के चलते गांव में बात फैल गई कि उमेश रेड्डी चोर है, और इसके पहले कि गांव वाले कोई एक्शन ले पाते, उमेश गांव से भाग गया। वही कुछ समय बाद उसने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ज्वाइन की। लेकिन वहां भी उमेश ने खुद के ही कमांडर की बेटी का रेप करने की कोशिश की। ये उमेश का पहला फीमेल असॉल्ट था, एटलीस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। यहाँ से पकड़े जाने के डर से वो फिर भाग निकला। सितंबर 1996 में वो चित्रदुर्ग पहुंचा और यहाँ वो DAR यानी डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व में भर्ती हो गया। बैकग्राउंड चेक्स ना होने की वजह से एक सीरियल किलर को अब वर्दी मिल चुकी थी। आने के 2 महीनों के अंदर ही उमेश ने अपना पहला हमला किया और उसकी शिकार बनी दिव्या, जिसे घर जाते समय उमेश ने दबोचा, उसके गहने लूटे, यहाँ तक कि उसके झुमके कान से खींच कर निकाले। फिर उसका रेप किया और उसे बिन कपड़ों के वहीं छोड़कर भाग गया। दिव्या ने अपनी इज्जत के बारे में सोचकर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। वहीं पुलिस ने भी इसे मामूली रॉबरी केस समझकर इग्नोर कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर उस शहर में एक भयानक मर्डर हुआ, एक माइनर लड़की पल्लवी का, जिसका रेप कर उसे मार दिया गया। फिर उसकी डेड बॉडी के साथ भी रेप किया गया और उसकी लाश को बिन कपड़ों के ऐसी हालत में छोड़ दिया कि उसका चेहरा पहचानना तक मुश्किल था। पल्लवी के केस ने उस शहर के हर इंसान के अंदर खौफ पैदा कर दी थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया। उन्हें पता चला कि 2 दिन पहले ही ये सेम हमला एक और लड़की गीता पर भी हुआ था, पर उसने भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी।
22 जनवरी से चित्रदुर्ग में रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। पहली प्रैक्टिस के दौरान गीता भी वहीं मौजूद थी। उसकी नजर ग्राउंड मार्किंग कर रहे कुछ लोगों पर पड़ी, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें वहीं रुक गई। उस रात गीता पर हमला करने वाला आदमी उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वर्दी में गीता पर हमला करने वाला आदमी एक पुलिस वाला था। तो गीता की रिपोर्ट पर उमेश पकड़ा गया, पर उस समय उस पर पल्लवी के मौत के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं था। सिर्फ गीता का अटेम्प्टेड रेप चार्ज था, जिसके लिए उस वक्त बेल मिलना बहुत आसान था। तो उसे आसानी से बेल मिली और जेल से निकलते ही वो हमेशा की तरह फरार हो गया। अगली बार उसे बैंगलोर में देखा गया, एक बड़ा शहर जहां छुपना आसान था। पर उमेश वहां छुपने नहीं गया था, बल्कि अपना अगला शिकार ढूंढने गया था। बैंगलोर पहुंच उसने एक नया पैटर्न शुरू किया, जहां वो सुबह के 11 से दोपहर के 3 बजे के बीच औरतों पर हमला करता। वो जानता था कि इस समय औरतें घर पर अकेली होती है, तो वो उनके दरवाजे पर कभी केबल वाला तो कभी बैंकर बन के पहुंचता, फिर जबरदस्ती उनके घर घुस उन पर हमला करता। 1997 से 2002 के बीच उमेश को 5 बार अरेस्ट किया गया, पर हर बार वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता। उमेश पुलिस के काम करने के तरीकों को जानता था, इसीलिए वो अपने क्राइम सीन को ऐसे छोड़कर जाता जिससे लगे कि वहां सिर्फ चोरी हुई है और कुछ नहीं। पर उसकी सबसे अजीब आदत थी कि वो औरतों के अंडरगारमेंट्स चुराता था। 5 सालों में पुलिस को उसके हर ठिकाने से बोरियां भर के अंडरगारमेंट्स मिले। वो एक ट्रांसवेस्टाइट था, जिसे क्रॉस ड्रेसिंग यानी लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद था। उसका कहना था कि वो अपने विक्टिम्स के अंडरगारमेंट्स पहनकर सोया करता था और उन्हें पहनकर मास्टरबेट किया करता था। अंडरगारमेंट्स के साथ साथ पुलिस को हर जगह सोने और चांदी के ज्वेलरीज और कैश भी मिले। पर ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि वो पुलिस की पकड़ से बार बार छूट जाता। वहीं उसके कई प्लान्स फेल भी हुए, पर वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार फ्रैक्चर होने के वजह से उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था, लेकिन तब भी वो टूटी हुई टांग के साथ भी भाग निकला। उमेश एक सेडिस्ट था, जिसे लोगों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता था। यूजुअली ऐसे लोगों की इमोशनल आईक्यू हाई होती है, मतलब वो लोगों की इमोशनल स्टेट को आसानी से समझ और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस वजह से उमेश आसानी से समझ जाता था कि कौन सा पुलिस वाला उसके जाल में फंस सकता है। उमेश के क्राइम करने का भी एक पैटर्न था। हमला करने के बाद वो हमेशा अपने विक्टिम्स को चुप कराने की कोशिश करता था, चाहे वो उनका मुंह बंद करके हो या उनका गला घोटकर। वक्त के साथ साथ उमेश का हर क्राइम और भी ज्यादा वॉयलेंट होता जा रहा था। एक के बाद एक कई केस सामने आने लगे। कई औरतें उसका शिकार बनी। शकीला, जया, नित्या, हर नए नाम के साथ वही पैटर्न सामने आने लगा। यहाँ तक कि उसकी कई विक्टिम्स पर बाइट मार्क्स यानी काटने के निशान भी मिले। उमेश अपने विक्टिम्स को सिर्फ डराना नहीं चाहता था, उन्हें दर्द का एहसास भी दिलाना चाहता था। वहीं जाते जाते वो हर विक्टिम को बिना कपड़ों के छोड़ जाता, ताकि वो अपने इज्जत के डर से चिल्ला न पाए और उसे चुपचाप वहां से निकल जाने का मौका मिले। उमेश की इस दरिंदगी की वजह उसका बचपन भी हो सकता है, जहां उसके पिता कभी भी उसे उसकी गलती की सजा नहीं देते थे, बल्कि उसे लिव इन द मोमेंट का सबक देते थे, जहां वो उसे कहते कि इसी पल में जियो। शायद यहीं से उमेश को बढ़ावा मिला। इसी के चलते उसने बैंगलोर और कर्नाटका के पूरे स्टेट में अपना ऐसा खौफ फैलाया कि औरतों का घर से निकलना नामुमकिन हो चुका था। यहाँ तक कि जिन गांव में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे और औरतों को खुले में जाना पड़ता था, वो वहां जाने से भी डरती थी कि उमेश झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला ना कर दे। इस एक आदमी के डर से बैंगलोर के घरों के दरवाजों पर ग्रिल्स लगाने का कल्चर शुरू हुआ। ये ग्रिल्स आज भी बैंगलोर के कई पुराने इलाकों में उमेश रेड्डी ग्रिल्स के नाम से जानी जाती हैं। फाइनली 17 मई 2002 को उसका घमंड ही उसे ले डूबा। उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने वाले सलून में दाढ़ी कटवाने आया था।
जब एक रिक्शा वाले ने उसे पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी। पकड़े जाने के बाद भी उमेश ने कई तरकीबें अपनाई। इनफैक्ट उसने मेंटली अनस्टेबल होने का ड्रामा भी किया, पर इस बार कुछ काम नहीं आया। कोर्ट में उसे 9 क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया, जिसमें से वो सिर्फ 3 के लिए ही गिल्टी साबित हो पाया। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने खुद कन्फेस किया कि उसने 18 से भी ज्यादा औरतों का रेप और मर्डर किया था। उसे संध्या, जयश्री और नित्या के केस में गिल्टी पाया गया, जिसमें से संध्या और नित्या के केस में उसे 4 और 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं जयश्री के रेप और मर्डर केस में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर नवंबर 2022 में उसके फांसी की सजा को कम करके 30 साल की उम्र कैद कर दी गई। So guys, I'm Ashi and you were watching The Case of a Psycho Cop, उमेश रेड्डी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।